चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसको लेकर चर्चाएं हो रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ऐसा होगा। ऐसा हो चुका है। हरियाणा में राज्यसभा का जो चुनाव है 2 सीटों पर, वो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। और ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि जो पहले होता आया है हरियाणा के अंदर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के साथ कहीं फिर से ऐसा हो जाए। विरोधी दलों के नेता तो कह रहे हैं कि ऐसा ही होने वाला है। चाहे एनएलओ के नेताओं की बात की जाए, चाहे बीजेपी के नेताओं की बात की जाए, उनका कहना है कि कांग्रेस में फिर से ऐसा कोई खेल होने वाला है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हमारे सभी विधायक एकजुट हैं, 37 के 37 विधायक एकजुट हैं, और हमारे जो प्रत्याशी हैं करमवीर वोद, वो जरूर राज्यसभा जाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले। लेकिन इसी बीच चर्चाओं को नए तरीके से जो जन्म दिया है, वो कांग्रेस की जो रणनीति, उसकी वजह से जो चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं, वो है कि हिमाचल कांग्रेस के विधायकों को भेज दिया गया है। कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल रवाना कर दिया गया है। कांग्रेस के 31 विधायक हिमाचल गए हैं, 6 विधायक नहीं गए। उनमें नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है, विनेश फोगाट का नाम है, चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम है जो हिमाचल नहीं गए हैं, परमवीर सिंह का नाम है, कुलदीप वत्स का नाम है और मोहम्मद इलियास का नाम है। सभी के अपने अपने निजी कारण है। किसी के यहाँ कोई शादी है, किसी ने तबीयत खराब होने की बात कही है, विनेश फोगाट ने अपने छोटे बच्चे की बात कही। तो निजी कारणों की वजह से कांग्रेस के 6 विधायक नहीं गए हैं। 31 विधायक हिमाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं और उनको ऐसी जगह पर रखा जाएगा जहां पर मोबाइल के नेटवर्क न मिलते हो। यह भी हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। यानी शिमला से भी आगे उनको भेजा जाएगा, कहीं पर कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा, किसी होटल में या किसी रिजॉर्ट में। तो वही बात कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। जब भी इस तरह का माहौल होता है तो 2 शब्द, कुछ लाइनें जरूर चलती हैं, हॉर्स ट्रेडिंग, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। तो एक बार फिर से वो देखने को मिल रही है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं तो फिर उनको शिफ्ट क्यों किया गया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भाई ट्रेनिंग देने के लिए शिफ्ट किया गया है। कई नए विधायक हैं, उनको बताया जाएगा कि राज्यसभा के लिए किस तरह से मतदान किया जाता है, क्या कुछ तरीका होता है, किस तरह की प्रतिक्रिया होती है, किस तरह की प्रक्रिया होती है, और फिर एकजुटता भी दिखानी है। तो फिर एक ये सवाल आया कि ये तो यहां पर भी रहकर कर सकते थे, चंडीगढ़ में, हरियाणा में रहकर। अब उसके पीछे बहुत सारी वजह थी, बहुत से सवाल थे, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से घुमा फिरा कर जवाब दिए गए। एक सवाल इनेलो को लेकर है कि इनेलो का रुख क्या रहने वाला है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की थी। किसानों के मुद्दे को लेकर उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, उनके विरोधियों का कहना है कि वो अपना समर्थन देकर आए हैं, ये तो एक बहाना था। बीजेपी की तरफ से एक उम्मीदवार राज्यसभा जा रहे हैं, संजय भाटिया। दूसरे जो उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय हैं तो निर्दलीय लेकिन है बीजेपी के नेता। तो बीजेपी की तरफ से भी पूरी बात क्लियर कर दी गई है कि हमारे जो बाकी के विधायक बचेंगे वो संजय भाटिया को वोट देंगे। लेकिन सतीश नांदल सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उनके लिए बीजेपी की तरफ से भी कोशिश हो रही होंगी। तो बीजेपी की रणनीति से क्या एक बार फिर से हरियाणा के अंदर राज्यसभा की लड़ाई और बड़ी होने वाली है। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे पहलू, उन पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल जुड़ेगा, उसके बाद डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। कोई नहीं, बता दिया 37 MLA, 37 से 37 ने 100% कांग्रेस को वोट देगी, कोई डर नहीं। कम से कम 37 नोट करना, कम से कम 37 मतों के साथ हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। हरियाणा की सियासत में एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। चंडीगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा के आवाज पर दोपहर का लंच हुआ, राजनीति बनी और फिर अचानक लग्जरी बसों का काफिला सड़क पर दौड़ने लगा। मंजिल थी हिमाचल की वादियां, मकसद था अपने कुनबे को सेंधमारी से बचाना। 16 तारीख को 2 बजे सेशन है और उससे पहले चुनाव है। उस दौरान में वो 16 तारीख को सब वोट डालेंगे और सेशन अटेंड करेंगे। कोई नहीं, बता दिया 37 MLA, 37 से 37 ने 100% कांग्रेस को वोट देगी, कोई डर नहीं। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। दरअसल 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, इसलिए वोटिंग की जरूरत भी पड़ रही है। चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी संग्राम तेज होता नजर आया। 16 मार्च को वोटिंग है, लेकिन घमासान चरम पर है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश भेज दिया। ऐसा है, 100 बात की एक बात है कि कांग्रेस पार्टी 37 कम से कम 37 मतों के साथ हमारे कम से कम 37 नोट करना, कम से कम 37 मतों के साथ हमारे उम्मीदवार जीतेंगे
ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। इस बार कई बार ये हो जाता है कि किसी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, अननेसेसरी किसी के घर चले जाएंगे तो इस प्रकार की चर्चा हो जाएगी। ये नहीं पता, कोई डर नहीं है। जाना इसलिए पड़ रहा है कि आप जैसे लोग, देखो कोई हम घर में बैठे हैं, हमारे सारे दोस्त मित्र हैं दूसरी पार्टियों में, किसी एक के घर में आ जाएंगे तो एक चर्चा चल जाएगी, उसके घर में आज फलाना आदमी आ गया, उसमें आ गया। तो ये चर्चाओं को विराम करने के लिए और इसके अलावा चर्चाओं को विराम करने के लिए और इसमें ट्रेनिंग सारे इकट्ठे करके इसलिए जा रहे हैं। और वहीं दावा है कि 6 विधायक अपने निजी कारणों और पारिवारिक वजहों से नहीं जा पाए। इन सब में बड़े नाम शामिल थे: भूपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट, चंद्रमोहन बिश्नोई, मोहम्मद इलियास, कुलदीप वत्स और परमवीर सिंह। कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं। जीत के लिए 31 चाहिए। तकनीकी रूप से कांग्रेस सुरक्षित है, लेकिन कांग्रेस को निर्दलीय उम्मीदवार की एंट्री के बाद टेंशन है। 2 सीट में 3 उम्मीदवारों को लेकर राज्यसभा का पूरा गेम दिलचस्प हो चुका है। कांग्रेस को आखिरकार डर किस बात का है? जवाब है निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल। जैसे ही निर्दलीय सतीश नांदल ने पर्चा भरा, कांग्रेस खेमे में हलचल पैदा हो गई। कुल सीटें 2, उम्मीदवार 3। राज्यसभा के लिए मैदान में कौन है? संजय भाटिया बीजेपी की तरफ से, करमवीर बौद्ध कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सतीश नांदल निर्दलीय उम्मीदवार है, लेकिन बीजेपी का समर्थन साफ दिखाई देता है। राज्यसभा जाने के लिए जीत का जादुई आंकड़ा क्या है? कुल विधानसभा सदस्य 90, जीत के लिए जरूरी वोट, प्रथम वरीयता 31, पार्टीवार स्थिति। बीजेपी के 48 विधायक, पहली सीट पक्की, लेकिन 17 सरप्लस वोट भी हैं। कांग्रेस के 37 विधायक, एक सीट के लिए पर्याप्त, लेकिन सेंधमारी का डर है। कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए हिमाचल की शरणों में ले जा चुकी है। हरियाणा की सियासत में 31 का नंबर सब कुछ नजर आता है। बीजेपी के पास अपने 48 विधायक हैं, यानी एक सीट तो उनकी जेब में है, लेकिन असली पेच दूसरी सीट पर फंसा है। बीजेपी के पास 17 वोट ज्यादा है। नहीं, देखिए ऐसे डरना का कोई विषय नहीं है, और क्योंकि उनका अपना विषय है, वो अपने तरीके से हर दल संगठन काम करता है। मुझे इसके बारे में जानकारी आपसे मिली है कि वो हिमाचल में गए हैं, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा है कि अपने तरीके से हर दल काम करता है। हर व्यक्ति दावा करता है जीत का, कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति जीत का दावा करता है। परिणाम जब आते हैं तभी पता लगता है। हरियाणा कांग्रेस की रणनीति क्या है? क्या है ये रिजोर्ट पॉलिटिक्स? शिफ्टिंग क्यों हो रही है? जानते हैं। दरअसल हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है, क्रॉस वोटिंग का खतरा है, एकजुटता का संदेश भी देना है। 37 विधायकों वाली कांग्रेस को डर है कि 16 मार्च को वोटिंग से ठीक पहले कहीं बीजेपी ऑपरेशन लोटस ना शुरू कर दे। इसलिए चुनाव से 72 घंटे पहले ही विधायकों को हिमाचल की सुरक्षित वादियों में ठहराने का फैसला किया गया। हिमाचल के जिस रिजोर्ट में ये विधायक रुकेंगे, वहां पहरा कड़ा है। 16 मार्च की सुबह ये बसें सीधे चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा पहुंचेंगी। सस्पेंस बरकरार है, नंबर गेम जारी है। और हिमाचल की वादियां, हिमाचल की पहाड़ियां, हिमाचल की वादियां कांग्रेस के लिए सुरक्षित क्यों हैं? वो इसलिए है क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। अब अगर कांग्रेस की सरकार हिमाचल में नहीं होती तो फिर कर्नाटक जाती, क्योंकि आसपास तो कोई सरकार भी नहीं है, तो और मुश्किल हो जाती। खैर, कांग्रेस की रणनीति है, उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना फैसला है, उनकी अपनी कोशिश है, और हर पार्टी को अपनी रणनीति के हिसाब से चलने का पूरा अधिकार है। बाकी कांग्रेस के नेताओं का यह दावा है कि कोई कुछ भी कह ले, चाहे कोई कुछ भी कर ले, हमारे विधायक एकजुट हैं और हमारा प्रत्याशी जरूर राज्यसभा जाएगा। कांग्रेस के विधायक ये भी दावा कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता, कि 37 विधायक तो हैं ही, 37 लोगों का समर्थन तो है ही, बल्कि 1-2 लोग और भी आ जाएंगे। वो 1-2 लोग कौन है, ये भी बड़ा सवाल है। कि कांग्रेस के एक विधायक हैं इंदुराज नरवाल, उन्होंने कहा कि 37 हमारे 2 और हैं हमारे साथ।
इसी तरह का बयान कांग्रेस को और वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कहा गया कि 37 के 37 तो हैं, कुछ और भी हमारे साथ आ जाएंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अहम विषय आज जिस पर हम बात करेंगे, इनेलो को लेकर भी, बीजेपी को लेकर भी, कांग्रेस को लेकर भी। हमारे साथ संदीप आजाद जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप आजाद जी। रजत पंडिता जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका रजत जी। और अजय गौतम जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है अजय गौतम जी आपका। अजय जी, शुरुआत आप ही से। दिन तो सभी के होते हैं, लेकिन आज आपका दिन है, सब कुछ ठीक है, सब मजबूत हैं, सब एकजुट हैं, फिर क्या जरूरत पेश आई हिमाचल भेजने की? आवाज नहीं आ रही अजय जी की। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ अजय जी, सवाल वही कि हिमाचल की वादियों में ही सुरक्षित रह पाएंगे कांग्रेस के विधायक? अगर ट्रेनिंग देने की वजह से भेजा गया तो ट्रेनिंग तो यहां भी हो सकती थी। देखिए, एक आउटिंग का भी थोड़ा सा रहता है विधायकों को। अभी क्या है, काफी चल रहे थे पीछे, तो इस बहाने से एक तो आउटिंग हो जाएगी। दूसरी बात, एक ट्रेनिंग भी इसमें मेन कोर्स है, क्योंकि कुछ विधायक हमारे अभी नए हैं, उनको किस तरह से वोट करना है, किस तरह से बैलेट पेपर पे क्या होगा क्या नहीं, उस हिसाब से कोई गलती ना हो, उसके लिए एक ट्रेनिंग पॉइंट के लिए हिमाचल कुछ विधायकों को भेजा गया है। दूसरी बात, एक चर्चा बनी है, अच्छी बात है, एक बात करने का सभी को। अजय जी, मैं आप बोलिएगा, मैं एक सवाल कर ले रहा हूं। अजय जी, खुलकर क्यों नहीं कहते आप लोग? देखो, जो बातें आप लोग कह रहे हैं कि ट्रेनिंग की बात है, तो बीजेपी के पास भी कई विधायक नए हैं। बीजेपी भी तो अपने विधायकों को बताएगी कि भाई रोज राज्यसभा में किस तरह से वोटिंग करनी है। इनेलो के जो विधायक हैं दो, वो भी नए हैं, उनको भी बताया जाएगा कि राज्य अगर वो वोट करते हैं कि राज्यसभा में किस तरह की वोटिंग, किस तरह से प्रक्रिया रहती है, क्या कुछ प्रक्रिया रहती है वोटिंग की। दूसरी बात आपने कही कि आउटिंग जरूरी है, ठीक है, सबको हक है घूमने का, लेकिन क्या कांग्रेस के विधायक बहुत ज्यादा टेंशन में है, इसलिए उनको इस वक्त आउटिंग पर जाने की गुंजाइश पैदा हुई है, उनको जाना पड़ा है? आप लोग खुलकर क्यों नहीं कह लेते कि हाँ अब जरूरत महसूस हुई है, लग रहा है कि कहीं पहले की तरह कोई ऐसा खेल ना हो जाए जिससे हमारी पार्टी को फजियत का सामना करना पड़े? पहले तो मैं आपका आखिरी बात का जवाब दे देता हूं, एक भी वोट नहीं कटेगा, एक भी सिंगल वोट, और वोट हमारे मैं ये दिखा दूं आपको तस्वीरें लाए, और कुछ नई तस्वीरें भी आप बोलते रहिए अजय जी, ये आपके विधायकों का काफिला गुजर रहा है, और नई तस्वीरें आई है हिमाचल प्रदेश। देखिए, बीजेपी की बात पे जो बात है वो ये है कि जो संजय भाटिया जी जो कैंडिडेट है, वो बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है, बेसिकली वो खट्टर साहब के कैंडिडेट हैं। इनके विधायकों में असंतुष्ट है संजय भाटिया जी को लेकर, इसी कारण से सैनी साहब की तरफ से उसको नांदल साहब को उतारा गया। मतलब पर्दे के पीछे की बात बता रहा हूं मैं, फ्रंट पे कोई नहीं इस बात को कहेगा, क्योंकि संजय भाटिया जी से खुश नहीं है इनके बीजेपी के विधायक, क्योंकि ये खट्टर साहब का कैंडिडेट है, ना कि बीजेपी का कैंडिडेट है। और मैं आपको बता देता हूं, आज बता रहा हूं, आप 16 को आप देख भी लेना, इसमें संजय अपने जो नांदल साहब है, सतीश नांदल जी, वो जीतेंगे। संजय भाटिया जी का तो चांस बहुत कम लग रहा है। क्योंकि सैनी साहब की कुछ और बात थी, खट्टर साहब की कुछ और बात थी, सभी विधायक इनके असंतोष पैदा कर रहे हैं, मतलब ये संतुष्ट नहीं है इनसे, संजय भाटिया जी से, इस करके इनको ये डर सता रहा है, तभी इन्होंने दूसरा कैंडिडेट को एक पर्दे के पीछे से उतारा गया है। रही बात कांग्रेस की, मैं आपको कहता हूँ 37 विधायक है हमारे, 37 से 39 तक वोटिंग होगी हमारे उसमें खेमे में। इन 39 में आप दो इनेलो के ही जोड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं जी, बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि दो एनएलओ के या तो वो भाजपा पे जाएंगे, भाजपा पे नहीं जाएंगे तो कांग्रेस पे जाएंगे, दो का बनना क्या है उनका। अच्छा। उनके पास तो इस चीज का वो नहीं है, और हम तो उम्मीद करते हैं एनएलओ से हमारे साथ आए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, आप कह रहे हैं आपके नेताओं की तरफ से तो अभी तक इनेलो के नेताओं से बात ही नहीं की गई। अभय चौटाला जी से मेरी आज ही बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक तो मुझसे किसी ने बात ही नहीं की कांग्रेस की कुछ तरफ बातें राजनीति में ऐसी होती हैं जो कि फ्रंट पर जाके नहीं की जा सकती, कुछ पर्दे के पीछे भी होती हैं। अच्छा। और ये रिजल्ट आपको बताएगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है हमारी। लेकिन ये तो है कि कांग्रेस टेंशन में बहुत है इस वक्त, इसलिए हिमाचल भेजा गया विधायकों। नहीं, बिल्कुल टेंशन में कांग्रेस बिल्कुल नहीं है। मैं और रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप सब बात रिकॉर्ड हो रही, प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। 37 के 37 प्लस 2 हमारी वोटें पड़ेंगी, मैं नहीं टूटेगा। संदीप जी, मैं आपके पास आ रहा था सवाल लेकर अजय जी के बाद, लेकिन अब मुझे दो वाली जो बात उन्होंने कह दी है ना अजय जी ने इनेलो को लेकर, और रजत जी के पास जाना पड़ेगा। रजत जी, रजत पंजेटा जी। जी।
37 तो कांग्रेस के, 2 और हैं। आपका भी उनको लग रहा है कि हो सकता है कि इनेलो भी साथ में आ जाए हमारे? वजह बताइए अजय जी, क्या वजह है? राजनीति में कोई वजह नहीं होती, कई बार पुराने रिश्ते भी काम आते हैं, वजह कोई नहीं होती। पुराने रिश्ते तो उनके सतीश नादल के साथ भी हैं। मैं तो कह रहा हूं उधर भी जा सकते हैं, लेकिन चांस हमारे साथ ज्यादा है। चलिए जी, अजय जी। देखिए, अच्छी बात है इन्होंने ये बात जो कही है, तो ये बात ये अपने इनके एक एमपी हैं जयप्रकाश जी, तो वो क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इतने अपशब्द हमारे लिए इस्तेमाल किए, कहीं बेईमानी कह रहे हैं, कहीं कमजोरी कह रहे हैं, कहीं निकम्मापन कह रहे हैं, या इतिहास में कभी जो है कांग्रेस ने हमारी मदद की? हमने तो कांग्रेस की मदद की हुई है। क्या आवाज में इसके ठीक कराइए नासिर जी। जी आप वैसे ना आप बोलते रहे रजत जी, आपकी आवाज ठीक आ रही है। आप हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन आप टीवी पर ठीक आ रही है आवाज, प्लीज बोलते रहिए। के आनंद जी के समय में हमारे 19 विधायक थे, एक अकाली दल का हमारे साथ था और 15 कांग्रेस के हमारे बन रहा था। यही सिनेरियो था बिल्कुल जी। कहां पर सुभाष चंद्रा जी को तो वोट ही सारे जी मिले थे, वो इनवैलिड हो गए। मैं सही कराता हूं आपकी आवाज। एक बार पीसीआर से मेरी गुजारिश है कि वो एक बार रजत जी की आवाज को दोबारा से चेक कर लीजिए। रजत जी मैं यहीं से आपकी बात शुरू करूंगा, अपनी पूरी बात रखिएगा। संदीप आजाद जी, संदीप आजाद जी, अजय गौतम कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो आप ही को लेकर सवाल उठा दिए कि दरअसल मुश्किल बीजेपी के लिए 2 अलग अलग जगहों के 2 अलग अलग नेताओं की पसंद के उम्मीदवार हैं, इसलिए बीजेपी के लिए टेंशन ज्यादा है। दूसरी बात यह कि आपकी भी पूरी कोशिश है कि सतीश नादल भी राज्यसभा जाएं। जी देखिए नासिर जी, मैं उनकी राजनीतिक जो समझ है और राजनीतिक जो सोच है अजय गौतम जी की, उसमें मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। वो किस प्रकार की बातें कर रहे थे। देखिए, संजय भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी है और केंद्रीय नेतृत्व ने जो संसदीय दल जो हमारा तय करता है, जो संसदीय बोर्ड हमारा तय करता है, उसमें उनका निर्णय हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, वो किसी व्यक्ति विशेष के कैंडिडेट नहीं है। जिस प्रकार की बात अजय गौतम जी बैठ के कर रहे थे यहाँ पे, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। दूसरा, देखिए, पहले इन लोगों ने कहा कि हम कहीं भी अपने विधायकों को कहीं बाहर नहीं भेज रहे हैं, हमारे विधायक यहीं रहेंगे। और देखिए आज देखिए किस प्रकार से इन्होंने पलटी मार ली अपनी बात से। इन्होंने सारे अपने विधायक हैं, उसमें से कुछ विधायकों ने मना भी कर दिया जाने से और कुछ विधायकों को इन लोगों ने हिमाचल में भेज दिया है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इनके अंदर घबराहट है और इनको अपने विधायकों पर भरोसा भी नहीं है। ये लोग जो एक विधायक का एक लोकतांत्रिक जो अधिकार है उनको वोट देने का, और किस प्रकार से उसको कैद करके रखने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, इससे इनकी मानसिक जो स्थिति किस प्रकार की कांग्रेस के लोगों की इस समय वो बिल्कुल उजागर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए नासिर जी, मैं क्लियर कर देता हूं एक बात सीधी सी आपको कि ये जो चुनाव है वो निर्दलीय वर्सेस और ये कांग्रेस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है संजय भाटिया जी, वो इस चुनाव को बिल्कुल एक तरफा जीते। उनका राज्यसभा में जिस दिन से उनकी टिकट अनाउंस हुई थी, उनका राज्यसभा में जाना निश्चित है। इसके बाद जो वोट बचते हैं, जिस प्रकार का समीकरण बनता है, उसमें निर्दलीय जो सतीश नादल जी जिन्होंने चुनाव लड़ने की सोची, उनको भी लगा हुआ कि कांग्रेस के अंदर असंतोष है और उसी असंतोष का फायदा उनको मिल सकता है। इसी फायदे को उठाने के लिए मुझे लगता है उन चुनाव के अंदर उतरे हैं। और आप देखेंगे 16 तारीख को हो सकता है चौंकाने वाले नतीजे आ जाए, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है क्रॉस वोटिंग का। कांग्रेस के लोग, क्योंकि इनकी जो अंदर की जो पॉलिटिक्स है, अंदर की जो फूट है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। नासिर जी आपको पता, कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी, गुट है ये। कांग्रेस एक्चुअली में पार्टी है ही नहीं, अब गुट है कांग्रेस में, और ये एक दूसरे को हराने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला है, चाहे कुमारी सैलजा है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, किस प्रकार की इनकी जो फुटबॉल है जो पार्टी के अंदर, वो हमने देखी है, सबने देखी है। आपको भी कोई अनभिज्ञ है नहीं उससे। और आने वाले समय आप देखेंगे जब 16 तारीख को चुनाव होगा तो पता चल जाएगा किस प्रकार का असंतोष इनके लोगों के अंदर है। और जिस दिन
करमवीर बोध का टिकट अनाउंस हुआ कांग्रेस की तरफ से, करमवीर बोध को चुनाव में मैदान में उतारा गया, उनका नाम की घोषणा हुई, जब वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और बाकी नेताओं से मिलने के लिए गए तो उनके चेहरे देखने लायक थे। वो किस प्रकार से शॉक्ड थे कि यार ये क्या हो गया, ये कैंडिडेट कैसे कहां से आ गया। तो मुझे लगता है ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उस प्रकार की, और उनकी बातों से लगातार उनके जो बयान आते हैं उसमें वो उत्साह ही नजर नहीं आता। उनको लग नहीं रहा कि उनके पास वास्तव में 37 विधायक है। वो बिल्कुल निराश है, मायूस है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि उनका इतिहास इस प्रकार का है और कांग्रेस के अंदर के जो लोग हैं, आपने देखा है गाय बगाए वो माननीय मुख्यमंत्री जी जो नायब सैनी जी 24/7 प्रदेश की जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उनसे वो खुश है। लेकिन संदीप आजाद जी, कांग्रेस के जो विधायक हिमाचल गए हैं, सतीश नादल, उन्होंने कहा था कि मैं सभी से समर्थन मांगूंगा, मेरी तो बीजेपी से भी कोशिश रहेगी, इनेलो से भी रहेगी, कांग्रेस से भी रहेगी। तो क्या जाहिर सी बात है बीजेपी के नेता सतीश नादल तो वो तो अपनी कोशिश करेंगे ही, लेकिन बीजेपी भी तो मदद कर रही होगी उनकी कि भाई कैसे भी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जाए या इनको उनके पक्ष में किया जाए। तो उसको लेकर आपकी क्या कोशिश हो रही है? क्या आपकी रणनीतियों की वजह से कांग्रेस को एक कदम उठाना पड़ा कि उन्हें हिमाचल भेजना पड़ा अपने विधायकों को? देखिए नासिर जी, चुनाव के अंदर क्या रणनीतियां रहती है, क्या रणनीति पार्टी बनाती है, वो वैसे तो चैनल पे बैठ करके उस रणनीतियों का खुलासा नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने कहा ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं, चुनाव है वो निर्दलीय वर्सेस कांग्रेस का चुनाव है। और मुझे लगता है, मुझे तो इस बात का भी बड़ा अचरज है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी से कांग्रेस इतना घबरा गई है कि उसे अपने विधायक शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। उसको इतना भी विश्वास नहीं है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी सर, वो निर्दलीय प्रत्याशी तो है, लेकिन आपकी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने पर्चा भरा है और वो निर्दलीय प्रत्याशी ही चुनाव लड़ रहे हैं हमारी पार्टी का। उनमें ठीक है, उन्होंने हमारी पार्टी से समर्थन मांगा और हमने उनसे भी समर्थन मांगा है। वो कांग्रेस के लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, वो इनेलो से भी समर्थन मांग रहे हैं, निर्दलीयों के समर्थन से वो मैदान के अंदर आए हैं। उनको लग रहा है, श्री सांसद जी को लग रहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस का जिस प्रकार का इतिहास है, कांग्रेस के विधायकों में जिस प्रकार का असंतोष है, कांग्रेस का असंतोष जिस प्रकार से हमने चुनाव के अंदर भी देखा, विधानसभा चुनाव में, और लगातार उनके नेताओं की एक दूसरे के सामने बयानबाजी होती रहती है, या फिर पता ये सबको वो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि कुमारी शैलजा अपना अलग गुट चलाती है कांग्रेस के अंदर, रणदीप सिंह सुरजेवाला अपना गुट चलाते हैं, भूपेंद्र सिंह अपना गुट। अब कह रहे थे जी, वो कह रहे थे कि जी इससे खुश नहीं थे कि किसको टिकट दे दिया। अरे भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कौन खुश था आपकी पार्टी के अंदर? कौन चाहता था कि उनको सीएलपी के लीडर बने? लेकिन पता नहीं कौन सी फाइलें वो दिल्ली वाले नेताओं की दबा करके बैठे, कौन से राज उनके छुपा करके बैठे कि बार बार जब सबको पता था, सब लोग आपके कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि इस चुनाव को हराने में सबसे बड़ी भूमिका जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निभाई है, और वापिस उनको सीएलपी का लीडर बना दिया। असंतोष कांग्रेस में बहुत तकड़ा है और इस असंतोष को देखने का जो असली मौका है, मुझे लगता है 16 तारीख को हरियाणा की जनता को और प्रदेश की। ठीक है सर, और संदीप आजाद जी, और मैं आता हूं दोबारा से आपका रजत पंजेटा जी। एक तो कांग्रेस प्रवक्ता की बात, और दूसरी बात ये, मैं इसी के साथ एक और सवाल जोड़ देता हूं कि मुख्यमंत्री से आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला जी ने मुलाकात की। उनका कहना था किसानों के मुद्दे पर बातचीत हुई थी, वो ज्ञापन भी सबके सामने आया, लेकिन राजनीतिक चर्चा ये है कि समर्थन देकर आए हैं इनेलो के दोनों विधायकों का बीजेपी को। देखिए, इनकी आदत है शुरू से ही कुछ ना कुछ अपनी कमी या अपनी कमजोरी को या अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए ये कोई ना कोई अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। लेकिन चलो, हर एक की अपनी सोच है। कोई हमें कोई जाना भी होता, हमारे साथ 20 लोग गए थे, वो कोई 20 लोगों के बीच में बैठ के चर्चा करने वाली बात तो थी नहीं, या कोई समर्थन का कोई लेटर है लिखित जो हम देखा है जो इनके पास हो, वो मीडिया में दे दें। ये बात घुमाने इसीलिए रहे हैं कि अपने 37 विधायक होने के बावजूद भी कांग्रेस हारने जा रही। आपने क्योंकि हिमाचल का जिक्र किया, हिमाचल में क्या जब अभिषेक मनु सिंह भी थे तब क्रॉस वोटिंग नहीं हुई थी? हजारों करोड़ के मालिक हैं। अभिषेक मनु नेता हार सकता है, जब अजय माकन जैसा नेता हार सकता है, तो करमवीर बौद्ध का तो नहीं सुना। हाँ, हुड्डा परिवार में से कोई अगर जाता हुड्डा जी के, तो हो सकता है कि ये 37 के 37 वोट आ जाते। अच्छा, लेकिन जब इतने बड़े बड़े नाम हार सकते हैं, देखिए बहुत से कारण है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोलता, बहुत सी वजह होती है। जब अगर मैं कोई बात करता हूँ, आपको अविश्वास प्रस्ताव याद है पिछले विधानसभा सत्र का? जी, 2-3 बातें करूंगा बस। क्या हुड्डा जी का अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर साइन था अपना? आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, जी, बिल्कुल, वो चर्चा चली कि उनके साइन नहीं थे और फिर इस निंदा प्रस्ताव लेकर आए फिर बीजेपी। हाँ,
बिल्कुल वही पोल खुल गई थी, जिनके साइन थे वो भी वोटिंग के समय मौजूद नहीं थे। उसके बाद कृष्ण कुमार बेदी कैबिनेट मिनिस्टर ये बोलते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता, तो दूध के धुले भगवान है, कहीं के राजा हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री खुद कबूलते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव में मेरी मदद करी है। मीडिया के सामने पूछा गया सवाल है, और देश के प्रधानमंत्री खुद स्वयं उनको निमंत्रण देते हैं, न्योता देते हैं, आओ हुड्डा जी, आओ मिलने कभी घर पे। अच्छा रजत जी, आप ये बात जो कहते हैं, चलिए वहां तक तो अगर मुख्यमंत्री ने ये कहा कि उन्होंने हमारी मदद की, बीजेपी नेताओं ने कहा कि हमारी मदद की, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री किसी को किसी प्रोग्राम में मिलते हैं और किसी को कहते हैं कि भाई आइए मिलते हैं, तो इसमें तो कोई अजीब बात नहीं होनी चाहिए, तो चलता है। आप लोगों के राजनीतिक लोगों के एक दूसरे से मतभेद भी होते हैं, तो ताल्लुकात भी होते हैं सामाजिक। आप कोई ऐसा कोई मुझे बता दीजिए कांग्रेस के किसी और नेता को ऐसे निमंत्रण दिया हो। वो ऐसे वैसे नेता नहीं है, वो G23 के नेता हैं, गांधी विरोधी ग्रुप G23। दो मामलों में क्लीन चिट मिल चुकी है। एक तो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी DLF वाला मामला, जिसकी खिमका जी ने म्यूटेशन कैंसिल की थी, और अब AGL वाले मामले में भी क्लीन चिट मिल गई है। ऐसे वैसे नेता नहीं है हुड्डा जी। इतने केसेस हैं, आज तक किसी केस में जेल नहीं गए, सब में जमानत में और सब में बरी हो जाएंगे। जब तक भाजपा बैठी है, मैं आपको ये तक बताऊं, भाजपा जब चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुद करा लेती बीजेपी में शामिल, मगर बीजेपी ने खुद नहीं कराया, और अटकलें लगाई जा रही हैं। चर्चा है सियासी गलियारों में कि क्या पता 2029 से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद हो जाए शामिल। अच्छा, भाजपा में जो भाजपा कहती है वैसे ही करते। पूरा इलेक्शन थाली में परोसकर, ये जब कांग्रेस की लोग 70-75 सीट की बात कर रहे थे, दावा कर रहे थे, कहां गए वो? आज भाजपा की सरकार बना दी तीसरी बारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। आया हुआ राज जो है अपने आकाओं के चरणों में समर्पित कर दिया अपनी, ताकि जेल न करना पड़े। और ये तो दावे जो ये कह रहे हैं ना, 37 आएंगे +2 आएंगे, क्या लोकसभा की सीटों से पहले ये नहीं कहा गया था कि 10 में से 10 आएंगी? क्या विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे दावे नहीं किए गए थे? वो तो आप भी दावे कर रहे थे। 70 सीट आएंगी। रजत जी, चुनाव में तो आप भी दावे कर रहे थे कि हमारी सरकार आएगी, वो अलग दावा है। चुनाव के दौरान दावे अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनका दावा है कि 2 और मिल जाएंगे, वो अलग चीज है। लोकसभा चुनाव भी बायलैटरल था, सिर्फ 2 उसमें था, बायपोलर चुनाव था, 2 धड़ों में बटा हुआ था, सरकार के पक्ष में और सरकार के विरोध में। उसी पैटर्न के ऊपर विधानसभा चुनाव हुआ था। पूरी हवा तैयार थी, सब कुछ था। वहां 5 सीट हारे, यहां पूरी सत्ता झूठ बोल बोल के इतनी हवा बना दी। कई विधायक तो सिर्फ इसी 70 सीट आ रही है, जीतने के लायक नहीं थे वो। अच्छा, आपका स्टैंड अभी क्या है? अभी आप लोगों का स्टैंड क्या है? देखिए, जहां तक स्टैंड की बात है, अभय सिंह चौटाला जी का बयान आ चुका है। एक मीटिंग हमारी हो चुकी है। हाँ, 16 को पत्ते जरूर खोलेंगे, लेकिन उससे पहले एक मीटिंग और। ठीक, तो तक इंतजार करिए, हम क्या करेंगे, क्या वोट करेंगे, क्या करेंगे, तो 16 को बताएंगे। अब देखिए, 2 चीजें हैं कि इनेलो के लिए कांग्रेस भी इनेलो की दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन, और बीजेपी भी इनेलो की राजनीतिक दुश्मन। तो या तो फिर दोनों को वोट नहीं दिया जाएगा। देखिए, सभी ऑप्शन जो हैं वो हमारे पर है, और चर्चा हुई है, तीनों पहलुओं के ऊपर चर्चा हुई है। ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं हुई और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति डिसीजन, पूरा हमारा कोर कमेटी की जो है तो ठीक हुई है प्रॉपर, और उसके बाद एक और मीटिंग और बुलाई गई है। कहीं और सुझाव भी मांगे गए जो प्रदेश के करेंगे, इंडियन नेशनल लोग, इंडियन नेशनल। और जहां तक हमारे बारे में चर्चा करने का मतलब ये है कि लोग 37 के बाद भी आश्वस्त नहीं है। 37 विधायक होने के बाद भी आश्वस्त नहीं है। बात तो आपकी सही है कि सब उनके पास 37 हैं, उधर 48 हैं। कभी 2 विधायकों की जरूरत किसी को पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन चर्चा अगर हो रही है तो ये बड़ी बात है। अजय गौतम जी, अगर इनेलो की चर्चा हो रही है और आप भी कह रहे हैं कि
इसकी एक ही वजह है, अगर इनका अजय माकन जैसा बड़ा नेता विधायक होने के बाद हार सकता है, अगर रणदीप सुरजेवाला इस डर के मारे भाग सकते हैं, अगर अभिषेक मनु सिंघवी जो इतना बड़ा नेता के साथ साथ हजारों करोड़ का मालिक है, ठीक है, अगर वो क्रॉस वोटिंग में हार सकता है तो करमवीर बौद्ध का तो नाम उदास ही नहीं तक नहीं मैं सुना। अजय गौतम जी, ये क्या अजीब बात नहीं है कि कांग्रेस के विधायकों से कोई निर्दलीय उम्मीदवार ये उम्मीद कर ले, वो भी बीजेपी का एक नेता, कि मुझे कांग्रेस के विधायकों का समर्थन मिल सकता है, और कांग्रेस के विधायकों को रणनीति बनाने की बात कहते हुए हिमाचल शिफ्ट कर दिया जाए, भेज दिया जाए, और ये कहा जाए, आप कह रहे हैं कि घूमने के लिए गए हैं, ट्रेनिंग के लिए गए हैं, लेकिन सबको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस किसी न किसी वजह से आशंकाओं से ग्रसित है। ये एक अजीब बात नहीं है कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो बीजेपी का नेता भी है, वो कांग्रेस से उम्मीद कर रहा है कि उसे कांग्रेस का समर्थन मिले और कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाए। और अगर ऐसा होता है तो आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जनता के सामने कांग्रेस की बहुत बड़ी आलोचना इसमें होगी और फजीहत होगी? और इसलिए कहा जा रहा है, बार बार आप देख रहे हैं दोनों प्रवक्ताओं को और रजत जी को, कि ऐसा हुआ है, बड़े बड़े नेता आपके हारे हैं, अजय माकन, अभिषेक मनु सिंघवी, हिमाचल प्रदेश में सुबह कांग्रेस के विधायक उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और दोपहर होते होते गायब सब। देखिए नासिर जी, मैं आपको बता दूं, बीजेपी के समर्थित कह लो या इंडिपेंडेंट कह लो, सतीश नांदल जी जो कैंडिडेट हैं, उनको राइट है, ये मैं मानता हूं, वो कैंडिडेट हैं, उनको राइट है किसी से भी वोट मांगने का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो वोट किसी से भी मांग सकते हैं। रही बात बीजेपी की, ये बीजेपी शगुफा छोड़ने में बहुत ही माहिर है और बहुत ही शातिर है। इन्होंने शगुफा छोड़ दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी एक कैंडिडेट का नाम बताओगे जिससे आपकी कांग्रेस का कैंडिडेट के कांग्रेस के एमएलए से किसी की बात हुई है? फिर इनके दिमाग में ये कीड़ा क्यों उपजा कि हमारे को वोट करेंगे कांग्रेस के एमएलए? पहली सवाल। दूसरी बात, इनके अभी जो प्रवक्ता जी हैं हमारे बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कांग्रेस का इतिहास रहा है। शुक्र करो कि आप ये तो कहने लायक हो कि कांग्रेस का इतिहास रहा है। हम आपके बारे में तो ये भी नहीं कह सकते कि आपका इतिहास रहा है। जुमा 4 दिन से हरियाणा में आपकी सरकार आई है। नहीं सर, 10 साल से ज्यादा होगा। जुमा 4 दिन थोड़े हुए, आज वैसे भी जुमा है। सरकार दो एमएलए आते थे इनके, 2 एमएलए आते थे, 2 एमएलए जीतते थे, 70 साल राज किया, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, इस बीच में एनएलओ बड़ी पार्टी रही है हरियाणा के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कांग्रेस रही है। बीजेपी के तो 1-2 एमएलए पिछलगू होते थे एनएलओ के, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, इसमें तो मैं कुछ गलत कह ही नहीं रहा। संदीप जी ने बात कही कि इनमें धड़े हैं, तो राव इंद्रजीत को और राव नरवीर जी को कैसे भूल जाते हो? उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए थी, उनके बारे में भी थोड़े बता देते तो अच्छा था। देखिए, राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता और ना ही दोस्त होता है। हम एक अज्यूम करके चल रहे हैं कि आईएनएलडी समर्थन करेगी। सर, जरूरत क्या है आपको समर्थन की अजय जी? नहीं, जरूरत आपको नहीं है। जरूरत ही नहीं है। आपको आईएनएलडी का नाम नहीं लेना चाहिए। हमारे पास 37 विधायक, 7 तो वैसे ही बच रहे हैं आपके, 6 तो वैसे ही बच रहे हैं। हमारे पास तो स्पेयर हैं। उसके इनेलो की तो आपको जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, बात ही नहीं करनी चाहिए कि भाई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वोट करें तो हम तो स्वागत करेंगे ना जी। ये जो इस तरह से बात कर रहे हैं, हमारा 31 में हमारा बन जाता, बाकी हमारे 6-7 तो एक्स्ट्रा हैं। चक्कर मसला तो ये है कि आपके 6-7 एक्स्ट्रा हैं, वो कहीं ऐसा न हो कि सतीश नांदल को चलाएं और 1-2 और टूट जाएं आपके। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, एक भी वोट नहीं क्रॉस होगा। बाई मिस्टेक कोई गलती से वैसा हो जाए, बस ये मिस्टेक वाली तो बात है सर। बाई मिस्टेक कोई पेन वगैरह से कुछ हो गया तो कह सकता हूँ एक अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि कुछ हो सकता है? नहीं, एक आध वोट की बात कर रहा हूँ, वो भी बाई मिस्टेक कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ क्यों हो जाएगा। एक भी वोट कैसे हो जाएगा? विधायक है अजय गौतम जी, विधायक है जिनको हजारों लोगों ने चुनकर भेजा है, हम भी नासिर जी, जिनको ट्रेनिंग देने के लिए कांग्रेस पार्टी भी यही बात कह रही है कि अरे हिमाचल में भेजा है, उसके बावजूद ये लोग कह रहे हैं कोई मिस्टेक ना हो। ये लोग कह रहे हैं कि मिस्टेक हो सकती है। जी संदीप जी, हाँ। अरे एक हो भी गई तो क्या हो जाएगा बताइए? कौन सा अजय गौतम जी, अजय गौतम जी
बता अजय दीजिए गौतम जी एक कह वोट रहे हैं कौन कि ट्रेनिंग देने के लिए क्रॉस कि वोट वोट की कैसे बात डालना है नहीं उसके लिए करिए, हिमाचल बाई भेजे मिस्टेक हैं, कोई पेन कैंसिलेशन लेकिन या क्या कुछ कह रहे हो हैं जाए। खुद ये ठीक है, अजय गौतम जी को भी लग रहा है कि उनके विधायकों को उन पे भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को, वो कुछ भी कर सकते हैं, के लिए वो हिमाचल गलती में भी कर भेजा सकते हैं, गया वोट है, इनवैलिड भी कर सकते हैं, वोट को चैनल कैंसिल से भी कर कुछ सकते हैं। एमएलए हमारे नए हैं जो कभी विधानसभा में नहीं आए ना कभी वोट किया है। ठीक है, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए किस तरह का प्रोसेस रहेगा। अच्छा, कैसे तो कैसे अजय होगा, गौतम जी, इसके लिए उनको हिमाचल भेजा बताया गया है। समझाया तो हरियाणा में रहकर भी किया जा सकता था। चंडीगढ़ इतना अच्छा शहर है, लोग चंडीगढ़ भी आते नासिर जी, हैं। अब देखिए हिमाचल से जो आपकी पार्टी के बागी विधायक थे उनको चंडीगढ़ में रखा गया था, पंचकुला में रखा गया था। नासिर जी, आप भी 7 दिन जॉब करते हो, हम भी 7 दिन काम करते हैं, आपका भी मन होता है घूमने का, हमारा भी मन होता है। एक पंथ दो ये मन राज वाली राज्यसभा आपको चुनाव कहानी के आसपास सुनी ही है। क्यों बना है? नासिर जी अगर पूछिए ना, ये चुनाव के आसपास ये मन क्यों बना है? ये चुनाव से पहले क्यों नहीं मन बना इनका? 10 दिन पहले क्यों नहीं मन बना इन लोगों पहले का? भी जाते रहे, कौन कहता है शादियों में 10 दिन पहले क्यों आउटिंग पे नहीं गए? 10 दिन पहले क्यों आउटिंग पे नहीं गए लोग? ऐसा कुछ नहीं है। एक महीने पहले जाते तो और अच्छा लगता है। चुनाव के बाद क्या चुनाव के बाद भी आउटिंग में जाएंगे? अपनी मनगढ़ंत कहानियां होती है, बीजेपी सगुफा छोड़ती रहती है। ये इनका अच्छा, मैं आज भी कह रहा हूं नांदल साहब जीतेंगे और इनके भाटिया जी हारेंगे 100%। अच्छा, ये भी क्या कोई आपने जमशन क्या है शगुफा है ये भी जो आप कह रहे हैं अजय गौतम जी की संजय भाटिया हारेंगे नांदल जी जीतेंगे? सगुफा नहीं है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है जी। जी, क्योंकि इनके संजय भाटिया जी से इनके एमएलए खुश नहीं है। वो अच्छा। कैंडिडेट ही खट्टर साहब के हैं। इनकी सलाह नहीं ली गई है मुख्यमंत्री जी की इस बारे में। मुख्यमंत्री जी के कैंडिडेट तो कोई और ही होने थे। तो ये चीज है, वो बात स्पष्ट हो जाएगी, आपके सामने आएगी रिजल्ट सारा का सारा। ये क्या कुछ कहें, सेंटर से उतारा गया, पूरा प्रोसेस फॉलो किया, ये किया वो किया है। चलो इनकी अपनी पार्टी अपने बारे में जो मर्जी कहें, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट यही है कि संजय भाटिया जी से इनके एमएलए खुश नहीं है। अच्छा, मैं रजत जी आ रहा हूं आपके पास। आजाद जी, संदीप आजाद जी 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 नासिर जी, आप कुछ कह रहे थे संजीव जी, फिर मैं रजत जी आपके पास आ रहा हूं जी। नहीं मुझे मैं एक बात बता देता हूं आपको, नासिर जी स्पष्ट कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए काम नहीं करती है। राष्ट्र की उन्नति और तरक्की के लिए काम करने वाली पार्टी है। ये भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए काम करने वाली पार्टी है। ये किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए और हमारे यहाँ तो ये होता भी नहीं है कि ये फलाने का कैंडिडेट है, देखिए ये उसका कैंडिडेट है। हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वही यहाँ पे कार्यकर्ता कैंडिडेट होता है। कर्मवीर बोध का तो मुझे लगता है कभी अजय गौतम जी ने भी नाम नहीं सुना होगा। अजय गौतम जी सच बता दीजिए ईमानदारी से बैठ करके, क्या आपने कभी कर्मवीर बोध जी का नाम भी सुना था क्या इस चुनाव में आने से पहले? मुझे लगता है उन्होंने नहीं सुना होगा उनका नाम। इसलिए इनके लोग चाहेंगे कि कर्मवीर बोध जी ना एक नया चेहरा ना पनपे हरियाणा की राजनीति में, और कांग्रेस के अंदर एक नया कोई धड़ा खड़ा हो जाएगा। तो कांग्रेस के लोग जिस प्रकार की स्थिति में ये तो कांग्रेस की इसमें आप तारीफ करेंगे कि कांग्रेस ने एक बहुत ही आम से कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है। जी अभी आम से कार्यकर्ता को कैंडिडेट नहीं बनाया, इसके पीछे एक लॉजिक और है, मैं बता देता हूं आपको। इनके बड़े बड़े अभिषेक मनु सिंघवी का जिक्र बार बार हो रहा है। वो हिमाचल से जब चुनाव लड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी के पास 25 वोट थे, उनके पास 40 विधायक थे, 25 और 15 का डिफरेंस था, लेकिन उसके बावजूद वो हिमाचल से चुनाव हार गए थे। अब की बार उनको हरियाणा से चुनाव लड़ने का, इस चुनाव में भी अभी अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव में, लेकिन वो साउथ के किसी स्टेट से जाके चुनाव लड़ रहे हैं। उनको इस बार कहा गया हरियाणा से चुनाव लड़ने के लिए कि आप हरियाणा से चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया मैं चुनाव लड़ सकता इस प्रदेश से, क्योंकि उनको ये लग रहा था, आप भी बीच में आप भी बड़े रणनीतिकार लग रहे हैं मुझे, जो आप संजय भाटिया जी की हार को डिक्लेयर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उनकी जीत पे बिल्कुल सुनिए गौतम जी सुनिए, उनको उन्होंने सामना कर दिया कि बड़े बड़े नेताओं का क्या असर इन लोगों ने पहले किया है। यहाँ पर अजय माकन जी हो चाहे अभिषेक मनु सिंघवी पर, मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा उदाहरण आपके सामने है। जब हिमाचल में चुनाव हुआ तो 40 विधायक थे, 40 विधायक हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 25 थे, उसके बावजूद वो चुनाव हार गए। इसलिए इस बात का अंतर है भी नहीं। इस बार तो सीट पे बैठते हैं और कांग्रेस मैं ये कह रहा हूं आपको कि आपकी बात तो ज्यादा अंतर भी नहीं है, और आप तो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि बाय मिस्टेक कुछ हो सकता है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने इशारा दे दिया कि बाय मिस्टेक कुछ भी हो सकता है, बाय मिस्टेक भी हो सकता है। रजत पंजेटा जी कुछ कह रहे थे, फिर हम क्योंकि बस थोड़ा सा वक्त बचा हो। रजत जी हाँ, देखिए मैं आपको ये कहना चाह रहा था नासिर जी कि ये बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, इस हिसाब से इन्होंने
पूरा का पूरा 2016 वाला जो राज्यसभा का चुनाव था उसमें भी पैसे की लेन देन हुई। और अभी आपने सुना होगा शारदा राठौर जी का हाल ही में, जो कांग्रेस की पहले रही हैं, विधायक भी रही हैं, शायद मंत्री भी रही हैं, तो शारदा राठौर जी ने क्या बोला कि वो स्वयं पैसे इनके जो बड़े नेताओं के पिए हैं और कहीं तो उनके घर से भी आगे लेके गए हैं। क्या किन किन नेताओं के नाम लिए हैं पता है आपको? जानकारी है आपको नासिर जी इस बारे? मैंने सुना है वीडियो वो देखा नेताओं के आपने? नाम आप बताएं, लेकिन उस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनको कांग्रेस महिला का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। कोई ऐसे बात नहीं करता और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और बहुत सी टिकटें इस तरीके से बेची गई हैं। और खुद मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर खुद हुड्डा अपना पेपर खाली छोड़ते हैं, बैलेट पेपर, 14 लोगों ने वहां तब भी पैसे लिए थे, ये सब झूठ बोला गया था। 14 के 14 की डील हुई थी, उन्होंने पैसे लेके जो है क्रॉस वोटिंग की। और मैं ज्यादा पत्ते नहीं खोलना चाहता, यहाँ 11 लोगों का तो मेरे को जानकारी है। अब मुझे नहीं पता कि भाजपा के प्रवक्ता क्या बताएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बताएंगे, लेकिन जैसे कि आपको याद होगा 2020 का अशोक गहलोत ने हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम लगाए थे। उस समय 2020 का 25 करोड़ का रेट बताया गया था। आज का रेट क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन उस समय यह बताया गया था कि 15 करोड़ पहले और शायद 10 करोड़ बाद में वोटिंग के बाद। और वो राज्यसभा के लिए भी था। और यह भी इल्जाम लगाया गया था कि मेरी खुद की सरकार को टॉपल करना चाहते हैं। तो ये तो अखबारों की खबरें हैं। ठीक है सर, बस इसी के साथ एक आपसे आखिरी प्रतिक्रिया। रजत जी, आपको लगता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार आसानी से राज्यसभा जा रहे हैं? ये सब एक रणनीति का हिस्सा होता है कांग्रेस पार्टी ने जो अपने विधायकों को हिमाचल भेजा है? जैसे मैंने अभी कहा, अगर अजय माकन जितने बड़े नेता, इतने बड़े कद के नेता, या अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नेता अगर हार सकते हैं, इसी हिमाचल में जाके ही हारे थे जहां ट्रेनिंग के लिए लेके गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जिनका नाम इनके खुद के बड़े नेताओं को नहीं मालूम, जिन्होंने ट्वीट तक नहीं किया और खुद वो बोल रहे हैं कि मैं राहुल को अपना नेता नहीं मानता, तो इतना आसान मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की राह इतनी आसान है। चलिए अजय जी, आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, बात को अधूरी कहना अच्छी बात नहीं है। उनका कहना था मैं राहुल को नेता नहीं मानता, मैं परिवार का साथी मानता हूं। ये पूरा सेंटेंस ये था। लेकिन आदत होती है राजनीतिक पार्टियों के, आधे को काट के नहीं आधा कर देना, ये सब चीजें इस तरह चलती है। हमारा जो बौद्ध साहब हैं वो राज्यसभा जा रहे हैं, 100% जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय, किसी तरह की कोई मतभेद वाली बात किसी भी तरह की नहीं है। और बीजेपी जिस तरह का प्रोपगंडा करती है वो करती रहेगी। वो अपना उनका एक नैरेटिव चलाने का सिस्टम है, वो चलता रहेगा। ठीक है संदीप, 2014 से नासिर जी एक मिनट जी, 2014 से सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा गए हैं कांग्रेस। ठीक है सर, एक नेता बता दो दीपेंद्र के अलावा, एक नेता। संदीप जी। जी नासिर जी, देखिए कांग्रेस के लीडरशिप को अपने विधायकों पे विश्वास नहीं था। एक विधायक को किस प्रकार से बंदी बना करके रखा जा सकता है, उसका प्रयास उन लोगों ने किया है। ये जनता ने उनका असली चेहरा देख लिया है। और मुझे लगता है 2016 मार्च को जो चुनाव होने वाला है हरियाणा में राज्यसभा का, कांग्रेस बुरी तरह से, कांग्रेस का जो प्रत्याशी वो हारेगा और कांग्रेस की जो फूट है वो खुल करके जनता के सामने आएगा। और उसके बाद ये पूरी पार्टी के बाद बिखर जाएगी। मुझे लगता है जो बुटों की राजनीति है, इस बुटों की राजनीति का कांग्रेस में पूरी तरह से अंत भी होने वाला है। इसी के साथ देखेंगे आप, पूरी कांग्रेस बिखरने वाली है चुनाव के बाद आप देखेंगे। और निसंदेह जो श्री सांदल जी ने भी जिस उम्मीदों के साथ वो चुनाव मैदान में उतरे, उनकी भी उम्मीद हमें पूरी होती हुई लिख रही है इस चुनाव के अंदर। अजय जी कुछ कहेंगे 2 लाइन में, फिर मैं खत्म करता हूं। देखिए बिल्कुल क्लियर है ये। ठीक है, हर पार्टी अपना अपना मत रखती है। संदीप जी ने अपना मत रखा, अच्छी बात है, लेकिन हमारा बहुत साहब है वो बिल्कुल जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय गौतम जी खबरों में के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए। रजत पंजटा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप आजाद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के नेताओं को हिमाचल भेज दिया गया है। हिमाचल में ऐसी जगह पर कांग्रेस के विधायकों को रखा जाएगा, या वो रहेंगे या वो वहां पर छुट्टियां मनाएंगे 2-3 दिन के लिए, जहां पर नेटवर्क नहीं आएंगे, मोबाइल से दूर, बहुत सारी फिक्रों से दूर, सुकून के साथ 2-3 दिन का वक्त कांग्रेस के विधायक बिताएंगे और फिर वो आएंगे। कांग्रेस का दावा है, कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि फिर वो आएंगे
और वोट डालेंगे और करमबीर वोट को राज्यसभा पहुंचा देंगे। विरोधी पार्टियों का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक खेल करेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ेगा। अब 16 तारीख का सबको इंतजार है। कांग्रेस के नेता पुरयकीनी के साथ ये कहते हैं कि हमारा ही उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा। सतीश नांदल जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनको पूरा यकीन है कि जैसा कांग्रेस की तरफ से पहले कभी हुआ है वैसा ही उनके पक्ष में भी हो सकता है और वो राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी का पूरा समर्थन उनको मिला हुआ है, निर्दलियों का, विधायकों का समर्थन उनको मिला हुआ है। हो सकता है कि इनेलो का भी मिल जाए। हालांकि इनेलो का कहना है कि नहीं, हम 15 तारीख को बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा को देखने के लिए, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। दिलचस्प होती जा रही है हरियाणा में एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव की लड़ाई। खबर अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।